गाथा नंबर 3 के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने कहा कि जो तीनों कालों में जीता था, जीता है और भविष्य में जिएगा, जीता था, जीता है और भविष्य में जिएगा, किस माध्यम से? तो उत्तर दिया प्राणों के माध्यम से। भाई प्राण कैसे हैं? तो अब बतलाते हैं कि प्राण किसे कहते हैं। जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है और जिसके वियोग से जीव मरण अवस्था को प्राप्त होता है, उसे प्राण कहते हैं। ध्यान से, जिसके होने पर, जिसके संयोग से जीव जीवित कहलाता है और जिसके वियोग से जीव मृतक कहलाता है, उसका नाम प्राण है। यह प्राण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। द्रव्य प्राण में अलग भेद और भाव प्राण का अर्थ है मात्र चेतना। द्रव्य प्राण मुख्य रूप से चार प्रकार का, इंद्रिय, बल, आयु, श्वास, जिसके फिर भेद करने पर इंद्रिय पांच प्रकार के, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। बल तीन प्रकार का, मन बल, वचन बल, काय बल, और श्वास और आयु। ये टोटल 10 प्राण होते हैं। आइए इनके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इंद्रिय प्राण। द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए क्षयोपशमिक ज्ञान को इंद्रिय प्राण कहते हैं। जो क्षयोपशमिक भाव है अर्थात क्षयोपशम के बल से जो सेंस होता है, छूने पर स्पर्श होता है, चखने पर जो काम करके रसना से चखना होता है, घ्राण से जो सूंघना होता है, ये सब जो प्रत्येक इंद्रिय से क्षयोपशमिक भाव की शक्ति के निमित्त से जो कार्य की पूर्णता होती है, उसका नाम ही यहाँ पर इंद्रिय प्राण है। वह 5 प्रकार का, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। बल प्राण किसे कहते हैं? अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण मन, वचन और काय के निमित्त से उत्पन्न हुए बल को बल प्राण कहते हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है, उस शक्ति में जो मन, वचन, काय के निमित्त से कार्य की योग्यता उत्पन्न हुई है, कुछ करने का जो बल सामर्थ्य उत्पन्न होता है, उसका नाम बल है। और वह बल 3 प्रकार का, मनोबल, वचन बल और काय बल। काय मतलब होता है शरीर। इसके बाद है आयु प्राण। आयु प्राण क्या है? जिसके उदय से भव संबंधी जीवन और जिसके क्षय से मरण होता है, उसे आयु कहते हैं। जो कोई भी जीव जब पूर्व अवस्था से नई अवस्था में आता है तो अपनी एक नई पूर्ण आयु लेकर आता है और यहाँ पर अपनी पूर्ण आयु के साथ जीता है, और जब वह आयु पूर्णता को प्राप्त हो जाती है तब वह अपना मरण कर गति अंतर दूसरी गति को प्राप्त होता है। श्वास प्राण किसे कहते हैं? शरीर में किसी भी प्रकार से वायु के आने जाने को श्वास प्राण कहते हैं। मुख से, नासिका से श्वास उच्छ्वास निकलना,
रोम छिद्र से वायु का आना जाना या नाड़ी द्वारा जो संचरण आदि की क्रिया है, ये सब श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इस प्रकार ये 10 प्राण हुए। क्षयोक्षमिक भाव की शक्ति रूप जो छूने, चखने, देखने, शब्द सुनने, गंध आदि को सूंघने की जो सामर्थ्य है, इसका नाम इंद्रिय प्राण है। मन, वचन, काय की जो शक्ति है वो बल प्राण है। और जो जीवन मरण का मूल आधार है वो आयु प्राण है। और उसमें जो श्वासोच्छ्वास वायु का आना और जाना है, उसका नाम श्वासोच्छ्वास प्राण है। इस प्रकार ये आपके 10 प्रकार के प्राण हुए। इनको अच्छी तरह इसलिए समझना है क्योंकि ये हमारे जीवन में भी घटित हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी और के जीवन की चर्चा है, नहीं, ये स्वयं हमारे जीवन की ही चर्चा है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव में एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध भगवंतों तक, क्योंकि सिद्ध भगवान के पहले तक, क्योंकि सिद्ध भगवान तो यद्यपि मुक्त हो गए हैं तो उनके शरीर आश्रित तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो शरीराधीन उनके कोई प्राण आदि नहीं है, लेकिन फिर भी चेतना नाम का प्राण तो उनमें भी माना गया है। उनसे भिन्न जो संसारी जीव हैं, एक पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक या एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, इन जीवों में कितनी कितनी प्राण हैं, तो उसके विषय में अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसके कितने प्राण तक संभव हैं। तो जो भी संसार में है उसके मिनिमम कितने, मिनिमम 4 प्राण तक तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि अभी कहा था इंद्रिय बल माओ आण पाणो, या इन 4 के बल से तो जिएगा जिएगा, तो उसके 4 प्राण तो माने कि उसके कोई ना कोई एक इंद्रिय होगी, कोई ना कोई एक बल होगा, आयु होगी और श्वासोच्छ्वास होगा सामान्य से। तो सबसे पहले हम चलते एक इंद्रिय जीव से। तो एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, इंद्रियों में एक स्पर्शन इंद्रिय, का बल में काय बल, आयु में आयु और श्वासोच्छ्वास, 4 प्राण। इसके बाद चले 2 इंद्रिय के पास। तो 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण। 6 कैसे हुए? तो उसकी एक इंद्रिय बढ़ी, इंद्रिय में बढ़ी रसना, तो रसना के निमित्त से यहाँ पर भाषा वर्गना भी होती है, तो उसकी भाषा बल या वचन बल बढ़ गया, तो उसके 2 ये बढ़ गए, तो हो गए 4। स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय, काय बल और वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, तो हुए 6। इसके बाद 3 इंद्रिय में जाएंगे, तो 3 इंद्रिय की मात्र एक घ्राण इंद्रिय बढ़ जाएगी, तो उसके हो जाएंगे 7 प्राण। 4 इंद्रिय के 8 प्राण, उसका एक बढ़ जाएगा चक्षु इंद्रिय। और इसके बाद पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद होते हैं, एक संज्ञेय पंचेंद्रिय और एक असंज्ञेय पंचेंद्रिय। तो जो असंज्ञेय है, जिसके मन नहीं होता, उसके 9 प्राण, मन से रहित एक, अकेली मन नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं, तो मन प्राण नहीं है। और जो संज्ञेय पंचेंद्रिय जीव है, उसके मन नाम का प्राण भी होता है, इसलिए उसके टोटल 10 प्राण। तो आपके कितने प्राण? तो हम प्रत्येक संसारी जीव जो हैं, हमारे जो संज्ञेय पंचेंद्रिय हैं, मन सहित पंचेंद्रिय हैं, इनके टोटल 10 प्राण होते हैं। स्पष्ट हुआ? टोटल 10 प्राण होते हैं। अब ऊपर के क्रम में यदि देखें तो जो शयोग केवली होते हैं अरिहंत भगवान, उन अरिहंत भगवंतों के इंद्रियां कार्य नहीं करती। ध्यान से, उनके छायोशमिक जो परिणाम है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इंद्रियों की परिभाषा की, तो छायोशमिक भाव है और भगवान के तो छायक भाव उत्पन्न हो गए, तो क्षयोषम के बल से होने वाले कार्य उनके समाप्त हो जाने से, यद्यपि बाहर में सारी इंद्रियां दिखती हैं, लेकिन अंतरंग में उनकी कार्य करने की क्षमता नहीं होने से वे 5 इंद्रिय और मन ये काम नहीं करते।
इसलिए भगवान के टोटल 4 प्राण होते हैं। जो अरिहंत भगवान समोशरण में विराजमान होते हैं, उनके शरीर दिख रहा है आपको, तो वचन जो उनकी वर्गणाएं दिव्य ध्वनि होती है, आयु और श्वास, ये 4 प्राण उनके होते हैं। और उनसे ऊपर जब 14वें गुण स्थान में भगवान जाते हैं तो वहाँ पर उनके अयोग हो जाता, अर्थात बल भी काम करना छोड़ देते हैं। तो मन तो पहले काम करना बंद कर दिया था, और वचन और शरीर की स्थिरता के साथ होने वाली श्वास भी नहीं रहती। तो वहाँ मात्र एक आयु प्राण रहता है, और आयु की जैसी पूर्णता होती है वे वहाँ से मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। और उन सिद्ध भगवंतों के, उन महाशक्ति संपन्न सिद्ध स्वामियों के इन 10 प्राणों में से एक भी प्राण नहीं रहता, मात्र चेतना ही एक जो प्राण है, जीवत्व का लक्षण है, वे उनकी विद्यमान रहता है। इस प्रकार प्राणों की व्यवस्था जाननी चाहिए।